Hello everyone. Welcome to Mentors Hub, a community for you to learn, share and grow. My name is Shivam Das and I will be your mentor for this course on prompt engineering for everyday tasks. तो पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड क्या है और हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई मॉडल्स, प्रेडिक्टिव एआई मॉडल्स, एनएलपी और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे टर्म्स एनकाउंटर किए। हमने ये भी देखा कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डेवलप करने के लिए हम कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। इस हफ्ते हम ये देखेंगे कि एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट कैसे क्राफ्ट किया जा सकता है। एंड दिस वीक इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग as this week we are going to dive deep into practicals. So let's get started. How to craft an effective prompt? एक effective prompt create करने के लिए हमारे पास एक basic structure है जिसके 3 parts है: providing context, giving instructions and including examples. Now let's look at these in details. First is providing context. The context sets the stage for the information. इसमें हम की टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं, रेलेवेंट सिचुएशन डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर सिंपली एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा एआई मॉडल एक कॉन्टेक्स्ट को एनहांस कर सकता है इनटू अ फ्रूटफुल आउटकम। हमारे एआई मॉडल को एक जनरल थीम का आइडिया देने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस प्रॉम्प्ट का एक कोर कंपोनेंट है। इंस्ट्रक्शंस की मदद से हम हमारे एआई मॉडल्स को ये समझाते हैं कि उसे करना क्या है और सिंपली व्हाट इज इट्स टास्क। इंस्ट्रक्शंस का क्लियर एंड कॉन्साइज होना बहुत ही जरूरी है। जितना क्लियर एंड टू द पॉइंट आपका इंस्ट्रक्शन होगा उतना ही बढ़िया आपका प्रॉम्प्ट भी होगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एआई मॉडल को क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारा इनपुट कैसा होगा और हम आउटपुट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर यूज्ड टू रिफाइन आवर आउटपुट्स। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट। ओके, सो यहाँ हमारे पास 2 बहुत ही रिनाउंड लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी, और इनकी मदद से हम देखेंगे कि एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। हम एक ही प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी और जेमिनी दोनों को प्रोवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि जो रेस्पॉन्स होगा उसमें कितनी सिमिलरिटीज है या फिर कितनी डिससिमिलरिटीज है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द प्रॉम्प्ट वी आर गोइंग टू यूज। तो इस प्रॉम्प्ट में मैंने अपने एआई मॉडल को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप एक एआई ट्यूटर हो जो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हो नए स्किल्स या फिर टॉपिक्स लर्न करने के लिए। यहाँ आपका इंस्ट्रक्शन क्या है, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो ये है कि आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्रिएट करो जो स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं, और आप टिप्स ऑन टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स सिलेक्शन एंड प्रैक्टिस के ऊपर भी आप टिप्स दो जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। एट द एंड मैंने एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड किया है, जैसे कि इफ़ अ स्टूडेंट वांट्स टू लर्न हाउ टू प्ले अ गिटार, देन उस लर्निंग प्रोसेस को आप मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करो एंड देन आप राइट रिसोर्सेज भी सेट करो उनके लिए एंड डेली प्रैक्टिस के लिए शेड्यूल भी सेट करो। सो लेट्स सी हाउ डज चैट जीपीटी रेस्पॉन्स। ओके, सो यहाँ पे चैट जीपीटी मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द न्यू टॉपिक और स्किल यू वांट टू लर्न। देन लेट्स से आई वांट टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड लेट्स सेव दिस बिकॉज जेमिनी पे भी हम सेम चीज़ ही डालेंगे। ओके, सो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम चैट जीपीटी ने एक स्टेप बाय स्टेप रेस्पॉन्स क्रिएट किया है, जहाँ पे पहला है कि अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, सेटिंग क्लियर गोल्स, पिक द राइट रिसोर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड दिस विल कंटिन्यू। नाउ लेट्स सी हाउ डज जेमिनी रेस्पॉन्स टू इट। ओके, सो जेमिनी ने एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले ही दे दिया है एंड देन इट इज आस्किंग मी व्हाट डू यू वांट टू लर्न। लेट्स पेस्ट द सेम थिंग। मीनवाइल अभी भी हमारा चैट जीपीटी इज प्रोड्यूसिंग इट्स रेस्पॉन्स। सो सी लेट्स सी हाउ जेमिनी रेस्पॉन्स टू। ओके, सो आप देख सकते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो दोनों का सेम है एंड आपको बहुत सारे पॉइंट्स सेम देखने को मिलेंगे। एंड देन या सो यू विल गेट अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल बट क्रिस्प content from Gemini, and here it is broadly classified in ChatGPT. So ready to take the first step, and here we can see, would you like to start with a simple prompt engineering exercise? We can ask so here it is giving suggestions on would you like to start an exercise, and here also it is
asking me, "Are you ready to take your first step?" So we can see that both the responses are kind of similar. There are some differences obviously, but both the responses are giving me a general idea कि मैं कैसे एक नया चीज़ सीख सकता हूँ and how can I develop mastery in that. तो इससे हमने यही सीखा कि हम एक AI मॉडल पे नहीं फोकस करेंगे. वी नीड टू डिवाइड आवर नॉलेज इनटू डिफरेंट AI मॉडल्स ताकि हम एक बेटर रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकें. आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा रिस्पॉन्स बेटर लगा, जेमिनाई का रिस्पॉन्स या फिर चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स. एंड यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट दिस ऑन एनी अदर AI मॉडल लाइक क्लाउडी, Copilot, anything. So for now, let's get back to our presentation. Now, just like the example that we saw there, I have given another example here. That is, I want to teach my 7th grade students the importance of learning history. मैं अपने 7th grade के student को history का importance सिखाना चाहता हूँ because उन्हें लगता है कि history is not important like science, और वो interesting नहीं है science की तरह जिस पे वो अपना future देख पा रहे हैं. और मैंने ये भी लिखा है कि I have tried to explain verbally, but वो काम नहीं आया है. So we can see that ChatGPT has given a particular output कि कैसे आप एक demonstration कर सकते हो ताकि आपके स्टूडेंट को हिस्ट्री में इंटरेस्ट आए. Similarly, I have done the same thing with Gemini, और Gemini ने एक एक्टिविटी प्लान किया है जहाँ पे उसने ऑब्जेक्टिव लिखा है, मटेरियल्स क्या क्या लगेगा वो भी लिखे हैं, and everything like that. So we can see there is similarities between these AI models, and also they are different in some contexts as well. Now, let's move on to something else. Next, we will look at some tips for creating effective prompts. Use symbols or markers to separate the data from the instruction. अक्सर हम जब डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक साथ मेंशन करते हैं तो हमारा AI मॉडल कंफ्यूज हो सकता है कि डेटा कौन सा है और इंस्ट्रक्शन कौन सा है. इसलिए वी कैन यूज सिंबल्स जैसे कि कोटेशंस या फिर कर्ली ब्रेसेस टू सेपरेट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. हियर इज एन एग्जांपल. यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को समराइज करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया है. तो मेरा फर्स्ट लाइन इज द इंस्ट्रक्शन एंड द लाइन विद इन द कोटेशन इज माई डेटा. तो इसने बहुत ही खूबी से डेटा को समराइज कर दिया है. यू कैन ट्राई दिस विद एनी अदर AI मॉडल्स एज वेल. नाउ द सेकंड पॉइंट इज रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स लाइक JSON, XML और HTML इन योर आउटपुट. और इसके अलावा और भी फॉर्मेट्स आप यूज कर सकते हैं. जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए वो ही फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं. तो अगर आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आउटपुट को रिप्रेजेंट करना है तो वो भी आप अपने प्रॉम्प्ट में इंक्लूड कर सकते हैं. लेट्स सी एन एग्जांपल. तो मैंने एक टेक्स्ट को HTML फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने को बोला था जेमिनाई को, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेखूबी से उसने ये रिप्रेजेंटेशन किया है. Now, if you don't understand HTML, that's not a problem. The main point is to understand the context, not what is written here. This is just an example. Next step is to add style guidelines to adjust the tone or style of the response. तो आपके कंटेंट का टोन या स्टाइल कैसा होना चाहिए ये भी आप अपने प्रॉम्प्ट पे मेंशन कर सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्राफ्ट अ फॉर्मल ईमेल. मैं एक फॉर्मल ईमेल ड्राफ्ट करना चाहता हूँ टू द हेड ऑफ माय डिपार्टमेंट ऑफ माय EC डिपार्टमेंट टू आस्क परमिशन टू पार्टिसिपेट इन एन हैकाथॉन. और आप ये ईमेल का पहला पार्ट पढ़ के देख ही सकते हैं कि ये बहुत ही फॉर्मल वे में लिखा गया है. नेक्स्ट इज set conditions for the models and ask it to verify if they are met. So आप अपने prompts में conditions भी provide कर सकते हैं जिससे अगर आपका condition meet हो रहा है तो आप एक तरह का response expect कर सकते हैं, और अगर आपका condition meet नहीं हो रहा है तो फिर आप एक दूसरे तरीके का response expect कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट पे मिलता है, एक्शनेबल टास्क के फॉर्मेट पे इनपुट मिलता है, तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप सजाइए, और अगर आपको नहीं मिलता है तो यू शुड रिस्पॉन्ड विद नो टास्क आइडेंटिफाइड. सो इट हैज गॉट अ फॉर्मेट. इट इज बेसिकली हाउ टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म. So it has got a format like an actionable format. Therefore, इसने एक step by step process create कर दिया है. But if there was something like I'm a boy, then it would have responded with no tasks identified. So you can create conditions as well. Next is
provide examples of complete task before asking your query. So as I mentioned before कि आप अपने prompt में examples provide कर सकते हैं to customize your output in a certain way. जैसे कि यहाँ पे मैंने categorize करने कहा है mammals, मतलब जो animal है वो mammals के category में गिरता है कि birds या फिर fish क्या है. So these are my inputs: tiger, penguins and dolphins. And then we can see that tiger is a mammal, penguin is a bird and dolphin is a mammal. यहाँ सोचने की बात यह है कि यहाँ पे मैंने birds कहीं भी mention किया नहीं, but इस generative AI मॉडल ने खुद ही ये assume, मतलब खुद ही ये find out किया कि penguin एक bird है, and the response is exactly the same as how I represented the output. So this is how you can tailor your response. Next is break down the process into clear step by step instructions. अक्सर हमारे prompts थोड़े complex हो सकते हैं. इसमें confusion avoid करने के लिए हम हमारे instructions को step by step divide कर सकते हैं ताकि AI models को हमारे prompt समझने में आसानी हो. So as you can see कि यहाँ पे मैंने एक step by step way में instructions दिए हैं ताकि AI model को instruction और data दोनों समझने में बहुत ही आसानी हो. नेक्स्ट इज कंटिन्यूअसली एडजस्टिंग एंड इम्प्रूविंग योर प्रॉम्प्ट थ्रू इटरेशन. तो प्रॉम्प्टिंग एक सीरीज ऑफ कॉन्वर्सेशन है. सो वी शुड ऑलवेज इम्प्रोवाइज ऑन आवर प्रॉम्प्ट. हमें एक चेक एंड बैलेंस प्रोसेस फॉलो करना चाहिए वाइल प्रॉम्प्टिंग. एंड एट द एंड डू नॉट यूज जार्गन्स. जितना क्लियर एंड कॉन्साइज आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे. सो लेट्स गो थ्रू ऑल द टिप्स वंस अगेन. Use symbols or markers to separate the data from the instruction. Request structures formats in your output. Add style guidelines to adjust the tone or style of your response. Set conditions for the models and ask it to verify if they are met. Provide examples of completed tasks before asking your query. Break down the process into clear step-by-step instructions. Continuously adjust and improve your prompts through iterations. And do not use jargons. तो यहाँ और भी कुछ फ्रेमवर्क्स मेंशन किए गए हैं जो डिफरेंट डोमेन्स में काम करते हैं या फिर डिफरेंट डोमेन्स में काम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिसर्च या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या डेटा एनालिटिक्स. तो इस वीक का होमवर्क असाइनमेंट ये होगा कि आप अपने डोमेन के हिसाब से ऐसा एक फ्रेमवर्क ढूंढिए जो आपके काम को आसान करता हो. एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू हैव फाउंड. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कोर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.